हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो आपका मई 2022 में हुआ था उसमें 24 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको और भी शिफ्ट कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि 100% लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब आपका 19% लोग ही कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है, लोग देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो मैं और भी आपको शिफ्ट ला के देते रहूँगा, ठीक है। इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए, तो आप शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको खुद से ज़रूर करने हैं पहले, फिर उसके बाद देखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन आपके सारे टॉपिक वाइज कराए हुए हैं, सारे टाइप यानी कि नंबर सीरीज मैंने पहले भी कराया हुआ, आपको बताया भी है कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बात मैं ये भी बताता हूँ, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होगी मैं हिंदी में भी क्वेश्चन वहाँ पे लिख दूंगा या आके लेके आऊँगा। जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे मैं उसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि समझ में जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी की कुछ ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 या कहीं पे हिंदी में होगा तो वहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है 15, 27, 12, क्वेश्चन मार्क 9, 33। अब मैंने नंबर सीरीज में आपको पहले ही बताया, अगर आपको कभी ऐसा दिखे एक नंबर छोटा फिर एक नंबर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, तो ऐसे अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी डबल सीरीज होती है, यानी कि अल्टरनेट सीरीज आप बोल सकते हैं। दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक देखते हैं तो आप देखेंगे 15 से 12 एक सीरीज ये होगी और फिर उसके बाद 9। आप देखो इसमें क्या लॉजिक है, आप देखोगे यहाँ -3 किया और 12 से 9 गए -3 किया। अब जो दूसरी सीरीज है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, दूसरी सीरीज आपकी है 27 से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 33। अब आप देखोगे 27 से क्वेश्चन मार्क फिर 33, यानी कि नंबर बढ़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका क्या है +3 हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे 27 में +3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 में +3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, और 30 आपका ऑप्शन में भी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपने कैसे देखा यहाँ पे +3 करना, आप देखोगे 33 बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे -3 करते 27 में से, यानी कि यही वाला लॉजिक लगाते जो पहले सीरीज में लगाए, -3 करते तो आपका क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं था। फिर यहाँ पे माइनस करते तो फिर 21 आता, जो इस तरीके की सीरीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा +3 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इस मैंने आपको पहले बताया है डबल सीरीज आपका इस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी आपका नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13, 14, 23, 48, 97, 178 क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखो यहाँ पे जो है नंबर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, गैप देखेंगे, ठीक है। गैप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1 का गैप है, नेक्स्ट में आप देखिए 9 का गैप है, ठीक है, फिर आप देखिए 9 के बाद कितना है, 25 का गैप है। अब देखो ये गैप देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, ये स्क्वायर है, और किसके, ऑड नंबर के, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट में आपका 7 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप गैप भी देखेंगे तो गैप आपको कितने का मिलेगा, 49 का। फिर आपका 9 का गैप है, ठीक है, 81 का। तो नेक्स्ट में जो हमें आंसर चाहिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 का गैप होना चाहिए। तो 121 ऐड करेंगे तो 8 1 9, 7 2 9, 1 1 2, 299 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पैटर्न आप जरूर देखें, क्योंकि यही पैटर्न पहले भी आए हुए हैं, मैंने कराए हैं, वही पैटर्न फिर से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज डाउन, कट एज सोन ब्लो, हाउ विल इट अपियर व्हेन अनफोल्डेड, ठीक है। तो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से, अब मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ से हमने यहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, तो आपको पता है जब मिरर लगा होता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर ये है आपका, तो ये मिरर है, तो ये मिरर में आपको पता है मिरर इमेज कैसे बनती है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मिरर इमेज कैसे बनती है सभी को पता होगा। तो अगर ये मिरर में यहाँ पे आप मिरर लगा दीजिए तो सामने देखेगा, मिरर के सामने वाला सामने देखेगा, तो ये फिगर इस तरीके से बनना चाहिए। अब आप देखो पहले में आप देखो इतना फिगर अगर आप बनाओगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये नहीं बन रहा है एरो, ठीक है। सेकेंड हो सकता है, थर्ड में आप देखो यहाँ पर नहीं बन रहा है, और फोर्थ आपका हो सकता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ट्राइंगल को, अब ये ट्राइंगल इस तरीके से, अब यहाँ पे इसके सामने जब मिरर लगा होगा तो ये वाला हिस्सा जो होगा
ये हिस्सा पहले दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनना चाहिए था, जबकि आप देखोगे फोर्थ वाले ऑप्शन में ये आपका सामने है, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो 3 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको मिरर लगा देना है। मिरर में कैसे इमेज बनती है वो आपको पता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब मिरर के सामने आप रखोगे तो जो सबसे पहले होगा वो सबसे पहले दिखेगा, इसलिए यहाँ पे जो एरो है तो एरो सबसे पहले आना चाहिए था, यानी कि एरो का ये वाला साइड जो नुकीला साइड है पहले दिखना चाहिए था, ठीक है। तो आप ऑप्शन इसी तरीके से एलिमिनेट करते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि 13 में जो भी आप एडिंग, डिलीटिंग, मल्टीप्लाइंग करेंगे वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन 13 को ब्रेक करके परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है आपका, सेम लॉजिक आपका फर्स्ट रो में जो लॉजिक होगा वही लॉजिक आपको सेकेंड रो में लगाना है, वही लॉजिक आपको थर्ड रो में लगाना है। अब मैंने मिसिंग नंबर के भी आपको क्वेश्चन कराएं, किस तरीके से यहाँ पे करेंगे मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। 3, 43, 4, 6, 241, 5 और 2 क्वेश्चन मार्क 11 है। अब आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, छोटे नंबर है लेकिन बीच में बड़ा नंबर है। मैंने पहले ही बताया बड़े नंबर पे आप कैसे जाएंगे, या तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं और नंबर आपके पास 3 और 4 है, या आप इनका स्क्वायर करके जा सकते हैं, या आप कैसे जा सकते हैं, इनका एक का क्यूब एक का स्क्वायर करके भी जा सकते हैं, या दोनों का क्यूब। अब आप देखो अगर आप 3 और पहले रो में अगर हम पैटर्न देखते हैं तो 3 और 4 का आप स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, जबकि हमको 43 चाहिए, तो स्क्वायर से नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले 3 का क्यूब करें और 4 का स्क्वायर करें तो आप देखोगे 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 में आप 16 जोड़ते तो आपको क्या मिल जाता है, 43 मिल जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से ये हमें मिला, समझ में आ गया। सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे सेकेंड रो में, तो यहाँ भी आप देखें 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब 216, 216 में आप 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 241 मिल जाएगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न क्या है, ये पैटर्न कॉमन है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ भी यही हम लगाएंगे, यही लॉजिक। तो 2 का क्यूब करना है और 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 8 कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पैटर्न देख लिया तो सीधे आपको करना है 2 का क्यूब 8, 11 का स्क्वायर 121 और टोटल कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो काउंटिंग फिगर का है, ट्राइंगल आपको बताना है कितने ट्राइंगल है, ये भी मैंने बताया है कि इसके पैटर्न भी मैंने बताया है कि क्या क्या इसमें ट्रिक होती है। अब देखो सबसे पहले जो आपको अंदर दिख रहा है ये वाला, इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं सभी को पता होगा, इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं, 8 ट्राइंगल होते हैं। पैटर्न मैंने बताया, आप देख भी सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। ये 4 तो सीधे सीधे दिख दिए, ठीक है, 4 ट्राइंगल आपको सीधे दिख गए, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल आपके ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे 8 ट्राइंगल होते हैं, 2 ट्राइंगल आपके ये हो गए इस तरीके से, और 2 ट्राइंगल आपके ये हो जाएंगे पीले वाले से, ठीक है, ये वाले। तो 8 ट्राइंगल इसमें होते, तो अंदर वाले में 8 हो गए, ये आपको पता चल गया, अंदर 8 हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाहर देखेंगे तो इसके बाहर आपके 4 ये हैं, ठीक है, ये 4 सभी को नज़र आ रहे होंगे। तो 4 ट्राइंगल हैं, तो ये कितने होंगे, 4 ये हैं। उसके बाहर भी आपको 4 नज़र आएंगे, ठीक है। कौन कौन से 4 हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाहर जो 4 हैं ये आपको नज़र आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 ये हो गए। इसके बाहर भी 4 हैं, वो 4 कौन से हैं, ठीक है, 4 ये हो गए। और 4 जो इसके बाहर हैं वो ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 20 ट्राइंगल हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1669 दिया हुआ है, 31 144 है। तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न आपका यहाँ है वही पैटर्न आपको यहाँ भी देखना है और वही पैटर्न आपको इधर भी बताना है। अब आप देखो इनके बीच में आप देखोगे 16 और 69 के बीच में अगर आप गैप देखते हो तो गैप कितने का है, 6, 3, 9, 5, 1, 6, 53 का है। लेकिन 31 और 144 के बीच में 53 का गैप नहीं है, तो गैप वाला पैटर्न तो नहीं है। स्क्वायर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं पर, ठीक है। ये 16 तो स्क्वायर है लेकिन बाकी स्क्वायर नहीं है। अब नंबर के नज़दीक जाना है, नंबर के नज़दीक कैसे जा सकता हूँ, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ 16 चक्को 64 + 5 69 हो जाएगा। लेकिन 31 चक्को मैं करूँगा 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124 होता है, तो 144 के नज़दीक मैं नहीं जा पाऊँगा। दूसरा कैसे जा सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ 16 पंचे 80, और 80 में से मैं आपका 11 माइनस करूँगा तो मुझे 69 मिल जाएगा। सेम मैं यहाँ पे 31 पंचे करूँगा, 5 एकम 5,
5 तियाँ 15, 155। यहाँ से 11 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 में से 1 4, 144 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों में आपका सेम पैटर्न लग गया। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में देखोगे 24 वाले में, तो हमने क्या करना है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 पंचे कितना होता है, 5 चौको 20, 0 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 और माइनस 11 करना है। ठीक है, जो पैटर्न आपने यहाँ लगाया वही पैटर्न लगाना है। तो यहाँ से आप देखेंगे 120 में से 11 माइनस करेंगे 109 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को किस तरीके से पैटर्न है। आप ये पैटर्न को ज़रूर एक बार करें, खुद से करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, यही पैटर्न आपके पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए मेरे को एकदम से ध्यान में आ जा रहे हैं और आगे भी यही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन करें जो अभी CGL में पैटर्न पूछे गए होंगे, वही पैटर्न कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न आप देखोगे CHSL के और भी क्वेश्चनों में, यही सेम पैटर्न कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल है। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WFBI UCWB SZRU। आप देखोगे W से U गया तो आप यहाँ पे कितना है, तो आप देखोगे -2 किया हुआ है। फिर U से S -2, तो यहाँ से -2 होगा तो आपको क्या मिल जाना है, 19, पोजीशन 19 होती है, 19 में से 2 17 आएगा, 17वीं पोजीशन में Q होता है तो Q आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है, इनके बीच में इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, F से C गया तो आपको हो गया -3 है। फिर C से Z -3, फिर यहाँ से Z से -3 जाएगा तो Q के बाद W आएगा, Q के बाद W आएगा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे B से W गया, तो B से W गया तो आपको हो गया यहाँ पे कितना है, -5 किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -5 है। फिर W से आप R गए तो -5 है। फिर R से आप -5 करोगे तो 18 पोजीशन होती है R की, और -5 करोगे तो 13 पे पहुंच जाओगे, और 13 पे क्या होता है, M होता है, तो QWM होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। नेक्स्ट में आप देखोगे कि ये आपको दिख रहा होगा, जो गैप है ये प्राइम नंबर का है। नेक्स्ट में आपको 7 का गैप दिखेगा, I से B गए, -7 क्या है, तो आप देखेंगे कि हर जो अल्फ़ाबेट है, पहले वाले अल्फ़ाबेट में -2 का, फिर -3 का गैप है, फिर -5 का, फिर -7 का है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑड वन आउट का है। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन में मैं पहले भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है कि किन्हीं 3 ऑप्शन में ऐसा होगा जहाँ पे आपका पैटर्न जो होगा सेम होगा, यानी कि कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी तरीके से समान होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही आपको करना है, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है फाइंड एट ऑड नंबर पेयर। आप देखो यहाँ पे नंबर देखते ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, 1024 आपका स्क्वायर है, 784 आपका स्क्वायर है, 576 आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आप देखोगे कैसे, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। अब 24 कैसे आएगा, 16, 24 कैसे आएगा, 12 का डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, पहले वाले में जो पैटर्न है 16 का डबल का, आप 16 दूनी 32 होता है, 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1024 मिलेगा। इसी तरह 14 का डबल कितना होता है, 28, 28 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 784 मिलेगा। और इसी तरह यहाँ पे 12 का डबल आपका 24 होता है, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 576 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो इस तरीके से समान है, जबकि थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 18 का डबल करेंगे 36 होगा, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, जबकि यहाँ पे 1620 दिया हुआ है। तो ये आपका ऑड पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल करना है, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है। बी का मतलब क्या है वो आपको देखना है, बी का मतलब गुणा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोष्टक वाला पहले सॉल्व होता है तो 117 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब भागा है, भागा 3 हो जाएगा, ए का मतलब प्लस लिख दोगे। फिर यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डी का मतलब भागा है, तो यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर बी का मतलब गुणा, फिर 6, फिर सी का मतलब माइनस है, 21 हो जाएगा, ए का मतलब प्लस, फिर यहाँ पे बी का मतलब क्या है, गुणा है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा, बॉड मास से ही आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 27। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 माइनस 21 प्लस 64। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, 40, 100 और ये 103 हो जाएगा। 103 में से आप कितना -9 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 94। तो 94 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो आप देखो नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करोगे। अब मैंने आपको पहले ये सारे टाइप बता रखे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको पैटर्न सोचना है क्या है। फिर से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक जगह तो आपको नंबर कम दिख रहा होगा, फिर एकदम से बड़ा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो प्लस माइनस हो सकता है, एक जगह प्लस हो रहा होगा, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 19 है, फिर बड़ा नंबर 38, फिर छोटा नंबर 35, फिर यहाँ पे आप देखो 135 है, उसके बाद एकदम से बड़ा नंबर आ गया 810। मैंने आपको बताया है बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई आप करोगे, छोटे में आप प्लस माइनस कर सकते हो। अब आप देखो 19 से 38 गया तो 19 दूनी 38 किया, अब 38 से 35 गया तो -3 कर दिया। अब देखो यहाँ 2 हुआ, यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ पे जो साइन है प्लस माइनस का चल रहा है, और नंबर क्या आ रहा है, पहले 2 आया फिर 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। अब यहाँ पे आप देखोगे 35 दूनी 70 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 दूनी 140। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 140 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट में पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे -5 है, कि माइनस आना चाहिए साइन, और 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे इंटू 6 करोगे तो 810 मिल जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है, कोई ऐसा नया पैटर्न यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें किस तरीके से आप करेंगे। नंबर को यहाँ पे ये लिखा गया है मदर को। अब यहाँ पे देखें नंबर को इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो अगर आपको सेम अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं तो वहाँ पे ये हो सकता है क्रॉस पैटर्न में लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे क्या है, आप देखोगे NUMBER। नंबर को लिखा गया है UNNYRE। अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये दो आप यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में, और M का N यहाँ पे अपोजिट है, और B का Y यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और ये भी आपका क्रॉस पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरह आप फिंगर को कर लेंगे, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप देखना T का अपोजिट G है, H का अपोजिट S लिखा हुआ है, तो आप फिंगर को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब ये लिखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये IG आ जाएगा, IF आएगा, सॉरी IF, और N का अपोजिट M हो गया, G का अपोजिट T हो गया, ठीक है, और ये आपका RE आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, IFMTRE थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पर भी आपका लेटर का यूज होता है या कोडिंग डिकोडिंग में, ऑड वन आउट में, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए और उनके अपोजिट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एडवाइजरी को कैसे लिखा गया, ADVISORY, इसे आप डिकोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है BFYMRMOU। तो यहाँ पे आप देखेंगे A से B जाएंगे तो +1 है, D से F जाएंगे तो +2 है, B से Y जाएंगे तो +3 है, I से M गए तो +4 है। फिर आप देखो S से R गए -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ -3 और -4 है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। शुरू के 4 में जो है +1 +2 +3 +4 है, और बाद के 4 में -1 -2 -3 -4 है। इसी तरह डिजाइनर में करेंगे तो आप देखेंगे डिजाइनर को आप किस तरीके से कर लेंगे, DISIGNER, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं चैंपियन को, ठीक है। यही पैटर्न, अब जैसे ही ये आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपको सीधे ऑप्शन देखने हैं। अब D में +1 करोगे तो E आएगा, फिर G आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका S में आप +3 करोगे तो 19 और 3 22 होता है, V आएगा, और I में +4 करोगे तो 13 EGVM आएगा। तो आपका EGVM आते ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और EGVM है तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये फिर से आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में क्या करना है आपको पता है, सेम पैटर्न में आपको होने चाहिए। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड जिस तरीके से हैं, थर्ड और फोर्थ जिस तरीके से हैं, उसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ भी सेम पैटर्न में होना चाहिए। अब आप देखो 24 से आपको क्या चाहिए, -192 चाहिए। किस तरीके से आ सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो माइनस चाहिए, तो कहीं ना कहीं माइनस से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखो 192 कैसे आएगा, अगर आप 24 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे 8 चौको 32, 2 आपका 3, 8 दूनी 16, 3 19, तो -192 आ गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले नंबर को -8 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 31 -31 को -8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से -18 को -8 से करेंगे तो 18 कितना होता है, 144 प्लस का आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। ये तो आपका आसान होता है। मिरर इमेज आपको पता है, जो सबसे पहले मिरर के सामने होगा वही दिखेगा। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके इसे जल्दी कर सकते हैं। एल इसके सामने, तो सबसे पहले एल ही दिखेगा। आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखोगे एल जो है, एल कैसे बनेगा, जो मिरर के सामने है, ठीक है, ये इस तरीके से एल है, तो ये एल ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में ये एल आपका इस तरीके से बन गया, जबकि टॉप वाला बॉटम में हो गया, बॉटम वाला टॉप में हो गया। ये कहाँ होता है, ये आपका वाटर इमेज में होता है, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट में होता है वो मिरर में राइट में पहुंच जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन यहाँ राइट में है, ठीक है, यहाँ राइट में है, और ये वाला पोर्शन लेफ्ट में, आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट। तो जबकि यहाँ जब हम गए मिरर में, जो इसकी इमेज बन गई, ये राइट वाला जो था लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। बाकी ये आप यहाँ पे नहीं भी देखेंगे तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से इसकी मिरर इमेज बनेगी, टॉप का बॉटम नहीं होगा। जबकि यहाँ आप देखो एल को यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है, इसमें आपको कुछ ऑप्शन देखने, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपका किसका है, लेटर सीरीज का है। आप देखोगे W से U गया, W से U गया, तो आप यहाँ पे कहोगे कितना माइनस किया है, -2 किया है। फिर आप देखोगे फिर U से S गया, -2 किया, ठीक है। यहाँ से -2 कर रहे हैं, यहाँ से -2 किया, और S से Q गया -2, तो यहाँ भी -2 होगा, तो आपका क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। यानी कि 17 में से 2 माइनस करेंगे तो O आएगा। तो आप देखो सारे ऑप्शन एलिमिनेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक करें। V से T गए, -2 किया है, फिर T से R -2, फिर P से -2 जाएंगे, तो P 16 होता है, -2 14, यानी कि N आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे E से G गए, +2 किया है, G से I +2, I से K +2, ठीक है। तो यहाँ पे K से +2 करेंगे तो 13 M आ जाएगा। तो ONM इसका आंसर होगा, ठीक है। आप पहले ही देखते तो पहले ही आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से मिरर इमेज का है, तो आपको पता है सबसे पहले 3 आएगा, तो आप देखो सब में 3 ही है। उसके बाद आप देखोगे के। अब आप के को देखोगे, के में आपका पहला हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में के को देखो, मैंने आपको बताया है जो आपका अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका टॉप का बॉटम नहीं होगा मिरर इमेज में, ठीक है। लेफ्ट राइट हो सकता है। आप देखोगे के में, यहाँ पे देखोगे सेकंड ऑप्शन में ये जो के है ये ऊपर आ गया, यानी कि ऐसे नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद आप देखो, उसके बाद 2 है, ठीक है। मिरर इमेज में आपको मैंने पहले बताया जो सबसे पहले है वो सबसे पहले दिखेगा। देखो 3 सबसे पहले है मिरर के सामने, तो 3 दिखा, फिर उसके बाद के, फिर 2, फिर 8, फिर H, फिर T, इस तरीके से नंबर आएगा। अब आप देखो इसके बाद 2 आना चाहिए था, तो 2 बनेगा, तो 2 किस तरीके से बनेगा, ये आपके थर्ड और फोर्थ कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे 2 देखो, इनका क्या, इनको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। तो मिरर इमेज में उल्टा नहीं होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट होता है, जबकि उल्टा जब होता है टॉप का बॉटम आपका वाटर इमेज में होता है। ये मैंने समझाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ भी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है। नहीं तो सिंपल सा है, तो ये ऑप्शन आपके होंगे नहीं, तो सीधे आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। वहाँ पे एग्जाम में आपको इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किचन को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा आपको देखना है, KITCHEN, इसे लिखा गया है LHUBIDO। आपको इनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, तभी आप इन्हें आसानी से करेंगे, ठीक है, वो कंपलसरी है। आप देखो K से L गया, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना है, +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर आप देखोगे यहाँ पे -1 है, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो सिंपल है, यहाँ पे +1 -1 चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से एलिमेंट को करके देख लीजिए, ठीक है। आप ये हस्बैंड को सॉल्व कर लेना, लेकिन पैटर्न यहाँ पे यही है, LEMENT। आप देखोगे E से +1 गया, F आ जाएगा, फिर -1 गया L से। ये आपको वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से +1 -1 आपको दिखा रहा हूँ। आपको जैसे ही पैटर्न समझ में आ गया ना, तो आप सीधे करें। अब देखो L से यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे K आ जाएगा। फिर आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए भी चलें। फिर E से आपका +1 होगा, F आ जाएगा। M से -1 होगा, तो आपका L आ जाएगा। फिर यहाँ पे +1 होगा, F आएगा। फिर यहाँ -1 होगा, M आएगा। फिर +1 U, तो आपका FKFLFMU। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो फेमस को ये लिखा गया। अब आप यहाँ पे देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो क्रॉस पैटर्न होगा या आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। वो सारी बातें मैंने पहले ही बताई हैं। अब आप देखो फेमस है FAMOUS। फेमस को कैसे लिखा गया है,
OMSU, सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस पैटर्न है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट को कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NIEVTS आ जाएगा। तो आप देखो NIEVTS आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। क्रॉस पैटर्न है, आप देख सकते हैं क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब बटर आर हनीज लिखा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, फिलोलिज्म का क्वेश्चन है। पहले ही बताया किस तरीके से करना है, आपको मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना है, किस तरीके से डायग्राम बनाने वो भी बताया। अब देखो सम बटर आर हनीज लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, फिगर कैसे बनेगा, बटर सम बटर आर हनीज, ये आपका बन गया सम बटर आर हनीज हो गया। उसके बाद लिखा है सम हनीज आर ब्रेड, तो सम हनीज आर ब्रेड कैसे बन जाएगा, सम हनीज और ये आपका ब्रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपने देखा ये बटर है और ये आपका हनी है और यहाँ पे आपका आपने ये ब्रेड ऐसे बना दिया, ठीक है। इसमें भी आपका सम हनी और ब्रेड है, लेकिन मैंने आपको बताया मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा ज़बरदस्ती यहाँ पे बटर के साथ भी आपने ओवरलैपिंग कर दी। ऐसे आपको नहीं बनाना है ये फिगर, आपको इस तरीके से बनाना है ताकि आपका आंसर सही हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। अब ये आपने बना लिया। उसके बाद लिखा है ऑल ब्रेड आर जेम्स, तो ऑल ब्रेड आर जेम्स हो गए, तो ये आपके ऑल ब्रेड आपके जेम्स हो गए। तो यहाँ पे आप पूछा क्या गया है आपसे, सम जेम्स आर हनी, सम जेम्स आर हनी, ये आपको दिख रहा होगा, ये जैम है, ये जैम है, तो जैम आर हनी है ये, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन। दूसरा है ऑल हनीज आर बटर, ये तो बिल्कुल गलत है, हनीज ये है, बटर ये है, दोनों अलग अलग है, ये गलत हो गया। सम जेम्स आर बटर, जेम्स यहाँ है, बटर यहाँ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगर आप इस तरीके से फिगर बनाते ना तो वहाँ पर आपको ये दिख जाता, आप कहते कि यहाँ पे सम जेम्स आर बटर हैं, तो अभी मैंने आपको बताया मिनिमम ओवरलैपिंग वाला यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलेंडर का है। तो यहाँ पे लिखा गया है 21 जून 2007 को थर्सडे था, 21 जून 2007 को आपका क्या है, थर्सडे है, और आपको बताना है 21 जून 2011 को। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा, जिसने पहले पढ़ा होगा, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डेज देखते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर आपका नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डेज होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमें 2007 से 2011 जाना है। अगर आप यहाँ पे 21 जून 2008 जाओगे तो आपको यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, क्योंकि 2008 क्या होता है, लीप ईयर होता है, इसमें फरवरी आ जाता है, तो 29 एक एक्स्ट्रा डेज होता है। तो यहाँ पे आपका प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। फिर 2008 से आप 2009 जाओगे तो यहाँ पे प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। फिर 2009 से 2010 जाओगे तो यहाँ पे प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज होगा। फिर 2010 से 2001 जाओगे तो यहाँ पर भी प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज होंगे, या ऑड डेज आपका बोलते हैं। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 5, 3 2 5। तो यहाँ से थर्सडे से आप +5 करेंगे, तो +5 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21 जून 2011 का दिन मिल जाएगा। आप देखो थर्सडे से +5 करोगे तो थर्सडे के बाद आपका क्या आएगा, थर्सडे के बाद आपका आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। +5 करना है तो फ्राइडे आएगा, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे, यानी कि 5वें दिन आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गया होगा, सभी ने कैलेंडर पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन कि आपने पहले सभी ने तैयारी करी है, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बाकी आगे आपको अगर ये टाइप नहीं पता है तो इसका मैं टॉपिक वाइज भी आपको करा दूंगा, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड डेज का ही गेम होता है और आसानी से हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 करेंगे थर्सडे में तो आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे मिरर इमेज के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, और 7 आने वाला है तो आप देखो यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखो, 7 को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया, जबकि मैंने बताया ऐसे उल्टा नहीं होगा, टॉप का बॉटम नहीं होगा, टॉप का बॉटम वाटर इमेज में होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सीधे आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, तो इसे तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताना है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे आपको फोर्थ पहले दिखेगा, ABD है, और उसके बाद आपका ABDU, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ABD, हाँ 4 तो होगा, फिर उसके बाद ADD, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो ये आपका 4 3 से यही स्टार्ट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। आपको बताना है 1 से 6 और 3 के अपोजिट में आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे 4 और 6 ये है, 4 और 6 है, तो 3 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आप देखो किस तरीके से आप करोगे। 9 21 124 है, 11 25 148 है और 17 क्वेश्चन मार्क 220 है। अब आप देखो किस तरीके से आप इसे करेंगे। आप देखो 9 21 124 है। अगर आप पहले रो में लॉजिक देखते हैं तो किस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में। अब आप देखो 9 से 21 कैसे आएगा, 21 से 124 कैसे आएगा। अगर मुझे 21 चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ पैटर्न क्या हो सकता है। 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 करूँगा तो मुझे 21 मिल जाएगा। अब 21 से 124 जाना है तो मैं क्या करूँगा। 21 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर के नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आएगा। 126 में से 2 माइनस करूँगा तो 124 मिल जाएगा। इस तरीके से सिंपल से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो 11 से 25 कैसे आएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 2 122 होगा, 22 में 3 जोड़ोगे 25 मिल जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न होना चाहिए हर रो में। फिर 25 से 148 कैसे आएगा। 25 छक्का 150, 150 में से 2 माइनस करोगे तो 148 आ जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे थर्ड रो में। आप देखोगे पहला क्या है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 ऐड किया, तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 3 35 आ जाएगा। सॉरी 34 प्लस 3 37 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 37 आ जाएगा। फिर 37 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आप देखोगे 6 सत्ते 42, 2 4 6 3 18 4 22, 222, 222 में से 2 माइनस किया तो 220 आ गया। आप देखोगे तीनों रो में हमने सेम पैटर्न लगाया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देखो 361 और 332 किसी 3 में आपका सेम पैटर्न होगा। वो पैटर्न आपको देखना है। तो आपको स्क्वायर क्यूब नज़र नहीं आ रहा तो आप इनके बीच में गैप देखें। अगर आप देखोगे 361 से 332 के बीच में जो गैप है वो आपको यहाँ पे दिखेगा 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे 40 20 29 का गैप दिख रहा है। तो आप देखोगे -29 करोगे तो 332 मिलेगा। इसी तरीके से 533 से 504 जाना है, तो यहाँ भी आप देखोगे 33 4 29 का गैप है, -29। फिर आप देखो 440 से 411 जाना है, तो यहाँ भी -29 का गैप है। और जब आप देखो इन तीनों में सेम पैटर्न आ गया, और जबकि लास्ट वाले में 20 से आपका जाना है 20 और 19 39, तो यहाँ पे 39 का गैप आ रहा है। ठीक है, माइनस, जबकि इन तीनों में -29 का गैप आ रहा है। तो आपका क्या होगा, जो आंसर होगा वो आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑड है। तो यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको करने हैं। बाकी और भी शिफ्ट आते रहेंगी, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। ठीक है, आप शेयर करें क्योंकि मेहनत इसमें भी लगती है, तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर करें। बाकी शिफ्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आगे भी मैंने कई सारी शिफ्ट आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं। अभी MTS के भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों को करें तो आपको आगे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।